फोन कट गया था। ये समझ में नहीं आया जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे राजनेता हैं, क्या ये बात सच नहीं है कि वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर और संकीर्ण राजनीति के आधार पर दुष्टों को, बाहुबलियों को, धन बलियों को और अपराधियों को टिकट देते हैं, और ये अपराधी लोग अच्छे ढंग से जो है ना नहीं जीतते हैं, ये दारू बांटते हैं, मुर्गे बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं और गरीब लोगों के वोट को खरीदते हैं, और जिनके वोट से जीतते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? 100% है। अब दूसरी बात उठती है कि ये टिकट लेने में, जैसा आपने कहा कि इसमें पैसे देते हैं, दारू, साड़ी, पैसे आदि और जो है ना बांटने में भी ये पैसे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो जीतने के बाद ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? हाँ, उसी पैसे को दुगना करने के लिए ये पाखंडपन शुरू कर देता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तीसरी बात करते हैं कल्याणी जी, अब तीसरी बात ये करते हैं कि क्या इन राजनेताओं ने अपने आसपास असामाजिक तत्व, गुंडे और मवालियों को इकट्ठा नहीं कर लिया है? बहुत सारे तो यही हो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे यूपी में थोड़ा सा शांति बना हुआ है, क्योंकि जो अभी जो भी कर रहा है उससे ज्यादा पहले था। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि इस समय यूपी के हालातों के हिसाब से आदित्यनाथ योगी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके कारण आप सुकून से रह पा रहे हैं, अन्यथा अभी आपके हालात बहुत ही खराब हो गए होते। दिन ब दिन इतना बुरा होता रहा। लेकिन ये बताइए, क्या जो है माननीय आदित्यनाथ योगी अच्छे लोगों को टिकट दे पा रहे हैं क्या? नहीं दे पा रहे। अगर बहुत ज्यादा सभी अच्छे लोग हो जाएगा ना, तो फिर ऐसे गुंडों के बीच में टिक भी तो नहीं पाएगा। ताकि एक बात है, ये गुंडे गुंडागिर्दी ही नहीं कर पाएंगे। देखिए, क्राइम फ्री भारत का कहना है कि सर्टेनिटी के साथ आपकी एफआईआर दर्ज होगी, बटन दबाएंगे, एक वॉलंटियर मोबाइल लेके पहुंचेगा, पुलिस की जरूरत नहीं होगी। आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। इसके साथ ही इसके साथ ही और सुनिए दूसरा क्या होने वाला है। यदि कोई झूठी एफआईआर दर्ज कराएगा, झूठी गवाही देगा, झूठी विवेचना करेगा और झूठी वकालत करेगा, तो इसे परजरी का बहुत ही गंभीर अपराध माना जाएगा और वह जो है अधिकतम 30 दिन में जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएगा। ये भी बहुत अच्छा है। तीसरा जो है, क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसा डिजिटल चित्रगुप्त पैदा किया है जो पुलिस की इतनी मदद करेगा कि जो पुलिस आज सोच नहीं पा रही है, उन एविडेंस का इकट्ठा होना संभव हो सकेगा। उसे हैश वैल्यू से लॉक करके उसी समय जो है ना पुलिस के पास और कोर्ट के पास पहुंचा दिया जाएगा, जिसे डीप फेक जैसी घटिया टेक्नोलॉजी भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। फिर और अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। और फिर अभी आप जो वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, वकीलों को फीस देते हैं, जगह जगह पर अपमान सहते हैं, अत्याचार सहते हैं और वर्षों वर्ष जो है न्याय का इंतजार करते हैं और न्याय से वंचित रहते हैं, क्राइम फ्री भारत की तीसरी सर्टेनिटी कह रही है कि अब आपको कोर्ट में नहीं भटकना होगा। इसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम बनाया गया है, जिसमें जजेज की, वकीलों की, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स और पुलिस की संख्या बाधा नहीं बनेगी। अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा और वो भी न्याय होगा, जजमेंट नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि जज इतने बदमाश हैं, कोर्ट में ही के अंदर उनका कोर्ट मुहर्रर बैठ के पैसे ले रहा है, तो आप इन जजेस से कैसे न्याय दिला पाएंगे? तो कल्याणी जी आप समझना चाहेंगे कि ये सिस्टम कैसे न्याय दिलाएगा? मैं आपको समझाऊं कि कैसे, क्यों जो है ना ये जज लोग जो है
न्याय करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि दो तरीके की अपील का प्रावधान किया गया है। एक है अपील अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरा अपील अगेंस्ट द जज। तो जो जज महोदय हैं, यदि उन्होंने आपको जानबूझकर न्याय नहीं दिया है तो आपको हक होगा कि आप अपील अगेंस्ट जज कर सकते हैं। और जब अपील अगेंस्ट जज करेंगे तो उन जज महोदय को कटघरे में खड़ा होना होगा और अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए तो वो डी पैनल हो जाएंगे, मतलब वो जज ही नहीं रहेंगे और उन्हें हर्जाने के बतौर लाखों रुपए की राशि भी देना पड़ेगी। अब बताइए, ये न्यायाधीश लॉर्ड बनेंगे क्या न्यायाधीश बनेंगे और आपको न्याय देने के लिए विवश होंगे? कल्याणी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो मजदूर होके काम करना पड़ेगा सच्चाई पे। तो ये व्यवस्था कानूनों में करना पड़ेगी ना। और आज के राजनेता ये सब करने की सोच क्षमता नहीं रखते हैं, क्योंकि वो हम अपराधी हैं और अपराधियों से घिरे हुए हैं। ऐसा प्रभावी तंत्र वो आपको देना ही नहीं चाहेंगे, अन्यथा इनमें से बहुत सारे लोग जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। ये बात है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने क्राइम फ्री भारत ऐप को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो आपने चैप्टर 2 ऑलरेडी पूरा कर लिया है। अब आप उसके प्रोफाइल में जाकर अपने आइडेंटिटी कार्ड के नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है, तो जितने लोगों से भी आप जुड़े हैं, चाहे ग्रुप में जुड़े हों या इंडिविजुअल से जुड़े हुए हों, उन सभी को अपना मैसेज भेज दीजिए। तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका मैसेज ऑटोमेटिकली जनरेट होता है और आपकी लिंक जनरेट होती है। जो भी व्यक्ति आपकी लिंक से जुड़ेगा उसके रेफरेंस में आपका नाम आएगा। जैसे अभी आपने एक व्यक्ति आपके रेफरेंस से जुड़ा हुआ है, यदि आप देखेंगे तो उसमें आपको अपना नाम दिखेगा। राइट राइट, ठीक है सर। मैं थोड़ी 1:30 बजे एक मिनट मुझे और थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय और दीजिए। मैं ये कह रहा हूं तो आपको दोस्त दुश्मन ग्रुप्स और इंडिविजुअल सभी को भेजना है। इसमें ये भेदभाव नहीं करना है कि ये हमें पसंद है ये नहीं पसंद है। इसे निरपेक्ष भाव से सभी को भेज दीजिए। ये इसके साथ आपकी सत्यनारायण कथा का 3रा अध्याय हो गया है। फिर 4थे अध्याय के तहत आपको 10 लोगों की ऐसी सूची बनाना है जो आपके परिवार के हों, आपके मित्र हों, रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों या जिन संगठनों से आप रहे हैं उन संगठनों के सदस्य हों, और आप जो है उनमें ऊर्जा देख रहे हैं और उन्हें अच्छा भारत चाहिए। बस इसी उसके आधार पर उन्हें शपथ दिलाकर सत्यनारायण कथा के ये 4 पार्ट यदि वो भी पूरा करेंगे तो हम 9 दिन में 100 करोड़ होंगे। और फिर हमें इन राजनेताओं को हम मजबूत कर पाएंगे, मजबूर कर पाएंगे, विवश कर पाएंगे। और यदि ये नहीं मानेंगे तो हमारे चंद्रगुप्त स्वयं जो है विजयी होकर पार्लियामेंट में नए कानून की व्यवस्था कर देंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनी हुई है। तो यदि आप दूसरे वीडियो सुनेंगे तो आपको जानकारी काफी कुछ बढ़ेगी। बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहता था। क्योंकि हमारा ये संदेश रिकॉर्ड हो रहा है। एक मिनट सर, मैं आपको मिलना चाहूंगी तो दिल्ली में मिल सकते हैं आपको? मैं भोपाल में रहता हूँ, तो आप यदि भोपाल आएंगी तो भोपाल में मुलाकात होगी। या आप कोई एक आयोजन यदि वहां करेंगी तो हम आपके आयोजन में पहुंचेंगे। आप अपने लोगों को एक छोटा सा, उसमें कोई संख्या निर्धारित नहीं है, 2, 4, 5, 10, 15, 20 लोगों को जो है ना एक जगह इकट्ठा करिए और हमें क्राइम फ्री भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों वाला भारत कैसे मिलेगा, इसको समझाने के लिए मैथिली शरण गुप्त आपके पास पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सर, मैं जुगाड़ करूंगी थोड़ा सा। इतने दिन तक तो मुझे इतना पता नहीं था ना, जहाँ सिंपल था तो गौ रक्षा भारत है और हिंदू रक्षा भारत है, इस तरीके से इसमें गौरक्षा भी होगी और रक्षा नहीं होगी, गौ संवर्धन होगा। गायों की संख्या 10 गुना बढ़ेगी और आज जैसी स्थिति नहीं होगी कि हमारी गाय माता घूरे पे बैठी हुई है, रोड पे बैठी हुई है, चोटिल हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके साथ, और वो पॉलीथीन खाने के लिए विवश है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा
कि क्राइम फ्री भारत के मॉडल में गौ माता का स्टेटस क्या होगा। गौ माताओं को सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, उनके लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी, उन्हें नहलाने धुलाने के लिए जो है ना स्पेशल मशीन्स होंगी, उन्हें सजाकर पूजा भी प्रतिदिन होगी, वो भी श्लोक के साथ में। तो जैसे आप गंगा की आरती देखती हैं, उस तरीके की जो ना गौ माता की भी आरती होगी, और वो आरती भी मुफ्त में नहीं होगी, आरती करने के लिए भी पैसे लगेंगे। ठीक 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 है जी। सर, मैं अभी मैं थोड़ा सा अनईजी फील कर रही हूँ, कोई बाहर मेरा वेट कर रहा है, मैं फ्री होकर मैं फिर से चलिए, आपसे बात वार्तालाप करती हूँ। वैसे भी समाप्त हो गई है। क्या आप ओके। अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को कुछ संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कुछ संदेश देना चाहती हैं अपने लोगों को? मैं तो यही कहूंगी कि जिंदगी में जो भी लोग जीना चाहते हैं, अच्छी तरीके से जीना चाहे, और सब एक दूसरे को मिल भावना रखे, कोई किसी को परेशान ना करे, कोई किसी को छोटा ना समझे। सबसे बड़ी तो यही बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय हिंद, जय भारत।